हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ब्यूटीफुल सी लॉन्ग अम्ब्रेला अनारकली फ्रॉक बनाएंगे। सो गाइस, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा, बस इसी तरीके से हम ये फ्रॉक बनाकर कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसे बनाने के लिए हमने 5 मीटर प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक लिया है एंड अस्तर का जो कपड़ा है वाइट साइड में वो हमने 3 मीटर लिया है। चलिए यहाँ पर इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका अपर पार्ट कटिंग करना है, चोली। इसे कट करने के लिए हमें रेडी लेंथ रखना है इसके 15 प्लस 1 से 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का ऐड किया। शोल्डर्स के लिए 8 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं और आर्म होल्स के लिए 7 इंचेस पर। ये हम हेल्दी वुमेंस के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन ले रहे हैं यहाँ पर। सिंपल इसको मिलाकर हमने गोलाई से मार्किंग कर लिया आर्म होल्स को। चेस्ट का मार्जिन करेंगे हम यहाँ पर। सो जितना भी हमारा चेस्ट है 4 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा प्लस 2 सिलाई मार्जिन ऐड करना है। वेस्ट कमर हमारी वैसे ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, जितनी हमारी कमर है 4 से डिवाइड करेंगे और सिलाई का 2 प्लस ऐड करना है। ये हम हेल्दी वुमेंस के लिए बना रहे हैं गाइस। सिंपली हमने यहाँ पर इसको कट कर देना है। आप अगर दुबले पतले इंसान के लिए बना रहे हैं तो मार्जिन कम रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर हमने अस्तर का कपड़ा रखा है। बेसिकली इसको भी हमने 4 फोल्ड किया है। देन अगेन फोल्डिंग करने के बाद में हमने यहाँ पर जो मैन फैब्रिक कटिंग किया है उसे ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे और इसी के बराबर में हमें कटिंग कर देना है यहाँ पर। सो गाइज, यहाँ पर हम कट कर लेंगे। सिंपल मेथड है इसको मार्जिन कर कट करने का। जितना भी हमारा चेस्ट वेस्ट है 4 से भाग देंगे, 9 10 जितना भी आता है उतना, और सिलाई का 2 प्लस एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। दोनों पार्ट अलग अलग कर देना है हमें, फ्रंट और बैक पार्ट। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही अलग करेंगे। सिंपल तरीके से इसको अच्छे से मिलाकर यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने इसको बिछा कर रखा है। अब हमें यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लेना है। एंड गाइज, यहाँ पर नेक की लंबाई रखेंगे हम 3.25 इंचेस और डीप कितना रखना है नेक को। सो नेक रहेगा हमारा डीप 8 इंच। सो यहाँ पर 8 इंचेस हमने डीप रखा है। सिंपली इसको राउंड मार्किंग करना है गोलाई से। ये देखिए, अब इसे कट कर लेना है। सो ये हमारा फ्रंट नेक है। डीप नेक बनाया हमने यहाँ पर, और आर्मोल्स को भी कट कर लेंगे हम। 1/2 इंच ज़्यादा कट नहीं करना है फ्रंट आर्मोल से। ये सिलाई का तरीका समझा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर इस तरीके से रखना होता है हमें। इसको उल्टी साइड पर हमने रखा है प्रिंट वाला फैब्रिक एंड यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है नेक के अकॉर्डिंग राउंडली 1 पैर की स्टिचिंग करते हुए। एंड गाइज, ऐसे ही हमने बैक पार्ट भी रखा है। बैक नेक भी आपको कटिंग कर बता देती हूँ। बैक नेक की लंबाई भी हम 3.25 इंचेस रखेंगे, जितनी हमने फ्रंट पार्ट के लिए। एंड ये वाला डीप थोड़ा हम ज़्यादा रखेंगे। सो इसका डीप रखना है हमें 10 इंचेस। सो गाइस, 10 इंचेस हमने डीप रखा है। यहाँ पर डोरी वगैरह लगाकर हम स्टिच करेंगे। इसका जो पैटर्न है वो हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे, वी शेप के अकॉर्डिंग घुमाते हुए, जैसे पान वाला गला होता है बस वैसे ही। एंड इसको भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। सिंपल तरीके से हमने दोनों ही नेक कट कर दिए हैं। एंड गाइज, इसको भी मैं स्टिच करने का तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ पर इसे ओपन करेंगे। ये शेप आया है हमारे नेक का। अब यहाँ पर इसके ऊपर में हमारा जो मैन फैब्रिक है इसे रखना है। सीधा वाला पार्ट नीचे की तरफ रहेगा ताकि पलटेंगे हम इसको तो अच्छे से सीधा हो जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए, थोड़ा सा ऐसे कर बताती हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे वीडियोज़ में। यहाँ पर हमें इस तरीके से सीधी, जिस तरीके से नेक का शेप है बस उसी तरीके से स्टिचिंग करना है। एंड गाइज, यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे। सो ये यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है एंड इसके ऊपर में हमें छोटे छोटे से कट लगाना है ताकि फिनिशिंग से हमारा नेक अच्छे से पलट जाए और कम्प्लीटली इस तरीके से ब्यूटीफुल सा फिनिशिंग से बनकर रेडी हो हमारा नेक। अब हमें पलटना है कट लगाने के बाद में। इस तरीके से कट लग चुके हैं एंड इसको सीधा किया हमने। सीधा करने के बाद में किनारे पर स्टिचिंग करना है। सो इसे कंप्लीट कर लेना है। एंड गाइज, हमने यहाँ पर ये डोरी बनाई है, लटकन वगैरह बहुत ही ईजी है ना बनाना। सो हमने पहले से इन्हें बना लिया है। दोनों ही साइड पर स्टिच कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये वाला नेक। इस पर भी हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे एंड कट लगाने के बाद में इसे भी ऐसे ही पलट देना है। सो यहाँ पर अच्छे से इसको सीधा कर लेंगे हम। एंड गाइज, कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है। सो फिनिशिंग से हम स्टिचिंग कर लेंगे इस तरीके से। दोनों नेक हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट किया। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पर हमें इसकी स्टिचिंग करना है कुछ इस तरीके से, शोल्डर टेस्ट कर कंधी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद में हमें बाजू कट करना है। स्लीव्स आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया।
स्लीव की रेडी लंबाई कितनी है 21 इंच की हमारी लॉन्ग स्लीव है, प्लस 2 सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा ऐड किया। कपड़े की चौड़ाई है यहाँ पर 10 इंचेस, डीप रखा हमने ऊपर से 3 इंच, 2 इंच यहाँ पर एक सेंटर पर निशान लगाएंगे और इस 3 वाले निशान को हम ऊपर मिला देंगे गोलाई से। फिटिंग के लिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, सिलाई का 2 प्लस बढ़ा लेंगे, इसे यहाँ पर ऐसे मार्किंग करेंगे। सिंपल तरीके से मार्क कर दिया है एंड हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। नॉर्मली बाजू होती है बस वैसे ही हमने इसकी कटिंग की है एंड यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। एंड गाइस यहाँ पर सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाना है एंड इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में फ्रंट आर्म होल्स का 1/2 इंचेस कटिंग कर लेना है। सो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से कट कर लेंगे एंड यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे। सो इसके जो बॉटम वाले पार्ट होते हैं यहाँ पर हमें स्टिचिंग करना है इसको, दोनों स्लीव साथ में ही है, मैं बता देती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। सो चलिए इतना पार्ट हमें कंप्लीट कर देना है। एंड गाइस यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद में फ्लेयर कैसे कट करना है वो अच्छे से समझ लीजिए आप। इस तरीके से नॉर्मली हमारा फैब्रिक रहेगा, उसे ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्डिंग करना है। सो ये देखिए ध्यान से समझ लीजिए, इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद में ये जो कॉर्नर है इसको उठा के ऐसे ट्रायंगल शेप में रखना है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर वेस्ट पार्ट मार्किंग करेंगे और राउंड सर्कुलर में इसका बॉटम पार्ट मार्किंग करेंगे। सो इस तरीके से हमने अच्छे से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर बिछा लिया है। एंड गाइस यहाँ पर हमें इसकी कमर का मेजरमेंट करना है। सो वेस्ट का पार्ट हमारा कितना है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, बस 4 से डिवाइड करना है और सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करना है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में कटिंग होता है इसलिए थोड़ा सा फैब्रिक हमारा बढ़कर कटिंग हो जाता है। सो यहाँ पर जितना भी हमारा सिलाई मार्जिन है सो करीबन हमने 10 इंचेस पर निशान लगाया। अब टेप को सेंटर पर रखकर देखेंगे हम जहाँ पर हमारा 10 इंचेस निशान है बस उसी के अकॉर्डिंग हमें सर्कुलर मोशन में मार्किंग करना है। सो ये 14 इंचेस पर आया है, 14 इंच पर। टेप हमारी बिल्कुल सेंटर पर रहेगी और ऐसे सर्कुलर मोशन में 14 यानी कि 14 इंचेस पर ऐसे मार्क कर निशान लगाना है। सो इजीली हमारा राउंड सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मार्किंग हो जाएगा। याद रखना है आपको सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करना क्योंकि ये गोलाई से कटिंग होता है तो हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा फैब्रिक लटकता हुआ लूज हो जाता है, इसलिए बढ़ता हुआ हमें कट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये राउंड सर्कल में बढ़ जाता है। अब जहाँ पर हमने निशान लगाया वहाँ से हमें जितनी भी हमारी जो ऊपर का पार्ट आता है उसको छोड़ देना है जितने इंच का हमने रखा है। बाकी के पार्ट को हम लेंथ के अकॉर्डिंग मार्जिन करेंगे। सो जितनी भी हमारी फ्रॉक की लेंथ है सो रेडी लेंथ है 50 to 52 इंचेस, उतने पर हमने निशान लगाया। यहाँ पर ये देखिए यहाँ तक निशान आया हमने। अब हमारी टेप को हमें फिर से सेंटर पर रखना है बराबर में और सेंटर पर रखकर हमें जहाँ पर हमारा निशान है बस उसी नंबर वाइज के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करना है। सो इस तरीके से टेप को बिल्कुल सेंटर पर रखते हुए हम सर्कुलर मोशन में मार्किंग करेंगे। सो गाइस टेप हमारी बिल्कुल सेंटर पर ही रखनी है हमें। इस तरीके से हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा सर्कल राउंड बिल्कुल घेरा फिनिशिंग से कटिंग होता है। अगर हम यहाँ पर वेस्ट पार्ट कट कर लेंगे बाद में सर्कुलर मोशन की मार्किंग करेंगे तो वो परफेक्ट तरीके से मार्क नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पर पहले मार्क कर अच्छे से उसके बाद ही कटिंग करना है। सो ये देखिए परफेक्ट तरीके से सर्कुलर मोशन की हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मार्किंग कर ली, अब यहाँ पर हमें कटिंग कर देना है। सो ये देखिए इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हम कटिंग कर लेंगे। सो पहले वेस्ट पार्ट है हमारा ये वाला, इसको ऐसे गोलाई से कट करेंगे, ये देखिए गाइज इजीली। और यहाँ पर हमारा बॉटम वाला फ्लेयर जो हमने मार्किंग की है इसे भी कट करेंगे। एंड गाइज इस पर हमने 1 प्लस थोड़ा सा बढ़कर कट करना है ताकि इजीली फोल्डिंग के टाइम पर हमारा छोटा बड़ा नहीं हो लेंथ में। अब यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद में हमें इसे उठाकर देखना है बराबर है कि नहीं। तो चारों फोल्ड के कोने थे उनको उठाकर हमने बराबर किया है, सो बिल्कुल परफेक्ट बराबर थे। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा ये जॉइंट है, इसे कट कर हमें अलग कर देना है। सो यहाँ पर अलग कर दिया हमने कटिंग कर ताकि इजीली हम बैक साइड एंड फ्रंट साइड स्टिच करें, आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये फ्लेयर जो है वो कटिंग हुआ है। बस ऐसे ही हमें यहाँ पर अस्तर का जो कपड़ा है हमारा लाइनिंग क्लॉथ वो भी कट करना है। सो ट्रायंगल शेप में अच्छे से हमने इसको बिछाकर रख लिया है। एंड गाइस यहाँ पर जिस तरीके से हमने वेस्ट की मार्किंग की थी वो वाले पार्ट को हमें यहाँ पर बराबर में रखकर मार्क कर लेना है। सो ये देखिए अच्छे से इस तरीके से रखेंगे और इसी के बराबर में हमें मार्किंग कर देना है। तो दोनों ही फैब्रिक हमारे जस्ट बराबर हो जाएंगे, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, कम ज़्यादा भी नहीं होगा। बस ऐसे मार्किंग कर दिया हमने सर्कुलर मोशन में। अब इसके लेंथ हमें उसी तरीके से मार्किंग कर लेना है सेंटर पर रखकर।
सो हमने यहाँ पर जिस तरीके से वो मैन हमारा प्रिंटेड वाला मैन जॉर्जेट फैब्रिक है उसकी मार्किंग की थी, बस उससे हम 4 से 5 इंच थोड़ा कम रखेंगे इस वाले पार्ट को। सो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से हमें ऐसे राउंड सर्कुलर मोशन में मार्किंग कर कर कटिंग कर लेना है। सो इसलिए यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली। सो चलिए यहाँ पर इसे कम्प्लीटली स्टिच करने का तरीका बता देती हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से अस्तर का जो पार्ट है हमारा वो कटिंग हो गया है। इसे भी अलग अलग करेंगे हम। अब यहाँ पर कंधी ज्वाइंट कर ली हमने। कंधी ज्वाइन करने के बाद में हमें यहाँ पर स्लीव स्टिच करना है। इस तरीके से बॉटम का पार्ट है कॉर्नर का, उसे डबल फोल्ड कर कर हमने सिलाई से स्टिच किया है। स्लीव को हम इस तरीके से नॉर्मली गोलाई से अटैच्ड करते हैं, बस वैसे ही गोलाई से हमें सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है। एंड गाइज यहाँ पर इसे कंप्लीट करने के बाद में इस तरीके से ये जो हमारा अपर पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हमें यहाँ पर जो इसका फ्लेयर है बॉटम वो स्टिच करना है। सो इसे स्टिच करने के लिए देख लीजिए, समझ लीजिए आप यहाँ पर ये हमारा फ्लेयर रहेगा, कुछ इस तरीके से स्टिच करना है हमें। सो यहाँ पर इसे ऐसे उठाकर उल्टी साइड पर रखेंगे और यहाँ पर ऐसे सीधा सीधा स्टिच करना है। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, इसे भी हम यहाँ पर ऐसे स्टिच कर लेंगे। दोनों ही पार्ट हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, फ्रंट साइड पर एंड बैक साइड पर। दोनों तरफ हमने स्टिचिंग की है। अब यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जो भी हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा देना है। और ये जो पार्ट है अस्तर का कपड़ा इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर ये वाला पार्ट है इसे भी पिको वगैरह कर कर हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड गाइज ये इसका फाइनल लुक है। कुछ इस तरीके से ये जो हमारी ड्रेस है वो बनकर रेडी हुई है एंड बहुत ही प्रिटी सी लग रही है गाइज ये बने के बाद में। सो आई होप कि आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी की तरह हम और भी डिज़ाइनर लेटेस्ट ड्रेसेस बनाते रहते हैं। सो आप हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।